बॉक्सिंग खेलता था भाई साहब मैं हितेश देसवाल जी के पास, जिनका जब चेला एक एशियाड में ब्राउन्ज मेडल लेके आया है, धांधलान गांव से अलावत भाई साहब, उनके पास मैं सीखता था। मेरे परिवार की स्थिति बहुत कमज़ोर थी। एक बार मैं स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल मैंने जीता। उसके बाद जब नेशनल जाने का मेरे को गया था तो परिवार की स्थिति कमज़ोर होने के कारण, पैसों की कमी होने के कारण मैं वहाँ नहीं जा पाया। इससे मैंने अपना खेल छोड़ दिया और गायकी की तरफ ध्यान दिया। 20 ये कर रहा था मैं, 2600 रुपये सेमेस्टर फीस होती थी, तो वो कहीं नहीं मिली मेरी माँ को। तो एक फौजी छुट्टी आया, उसने पूछा ताई क्या बात है, क्यों दिक्कत में हो नूली बेटा, ऐसे ऐसे बात है। तो उसने मेरे को 2600 रुपये दिए, मैंने फीस भरी और 20 ये करी। आज वो बंदा है वो स्वर्ग में, लेकिन मैं उसका शान नहीं भूल सकता। उससे मैंने प्रेरणा मिली, ये आदमी एक गरीब की सहायता कर सकता है, क्यों ना मैं मेहनत करके कुछ पैसे कमा के मैं भी किसी गरीब की सहायता करूं। हम फैन भगत सिंह के सारे फांसी पे चढ़ जाएंगे, घनी 3-5 ना करियो देश पे कट के मर जाएंगे। वो घनी 3-5 ना करियो देश पे कट के मर जाएंगे। आपको वो ये नहीं कहते थे कि भाई अब ये है अपना बॉक्सर भाई, एक फिल्म आई थी बॉक्सर भाई, वो गाना चला था, तो ऐसा कुछ कहते नहीं थे? ना ऐसे नहीं कहते थे, वो बोलते थे, शेरवाल साहब बोलते थे मेरे को। फिर मैंने कहा गुरुजी साहब मत बोलिया करो, तो वो कहते थे शेरवाल। और सुन सोनू के पिताजी, मैं जाऊंगी बालाजी, तू दे दे मन भाड़ा घनी वार ना करे, अरे के काढ़ेगी बालाजी तू तकरार ना करे। नमस्कार, मैं हूँ अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। समय समय पे हमने आपको बहुत सारे फ़नकारों से मिलवाया है, चाहे वो दीपक कपूर की बात रही हो या देव कुमार देवा की बात रही हो। आज उसी कड़ी में एक और ही हरियाणा के फ़नकार जो अपने झज्जर ज़िले से हैं, शेरिया गांव से हैं, हमारे भाई मुकेश शेरवाल हमारे साथ में हैं, जिनके बहुत गाने आपने सुने होंगे, चाहे वो फैन भगत सिंह के गाना हो या सोनू के पिताजी गाना हो या सुन लो बम्बई वालों हम भी बम्बई आएंगे और हरियाणा की धूम जो है ना बम्बई में बहुत बड़ी मचाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे गाने जो हैं मुकेश शेरवाल ने अपने हरियाणवी इंडस्ट्री में दिए हैं। मुकेश जी हमारे बीच में हैं। मुकेश भाई राम राम। राम राम भाई साहब। आपके जो गाने थे, जैसे वो फैन भगत सिंह का गाना रहा है या भाई सोनू के पिताजी रहा है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने चले हैं। पहली बात तो ये कि वो गाने की ये प्रेरणा ये कहाँ से मिली आपको, क्योंकि एक ग्रामीण परिवेश से आप आते हो, तो गायकी का शौक़ कैसे चढ़ा? अजय भाई, मेरा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ध्यान था, परिवार की स्थिति कमज़ोर थी। जैसे स्कूल में छोटा मोटा फंक्शन होता था, उसमें मैं हल्का फुल्का गीत गा लेता था। एक बार राजेंद्र खरकिया जी की एक रागनी मैंने सुनी, देखी टीवी में, तो उससे मैं प्रभावित हो गया। राजेंद्र जी के पास गया, उनके आशीर्वाद से हल्का फुल्का मैंने गाना सीखा और आप भाइयों के सामने 1-2 गाने जो मैंने पेश किए हैं उनका अच्छा रिस्पांस मिला। ऐसी मेरी शुरुआत हुई भाई। ये बहुत बढ़िया। आपने बताया कि आपकी खेल में मतलब रुचि थी और खेल को आपने करियर के रूप में अपनाया हुआ था, तो कौन सा खेल आप चलाते थे? बॉक्सिंग खेलता था भाई साहब मैं हितेश देसवाल जी के पास। अच्छा। जिनका जब चेला एक एशियाड में ब्राउन्ज मेडल लेके आया है, धांधलान गांव से अलावत भाई साहब, उनके पास मैं सीखता था। मेरे परिवार की स्थिति बहुत कमज़ोर थी। एक बार मैं स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल मैंने जीता। उसके बाद जब नेशनल जाने का मेरे को मौका मिल रहा था तो परिवार की स्थिति कमज़ोर होने के कारण, पैसों की कमी होने के कारण मैं वहाँ नहीं जा पाया। इससे मैंने अपना खेल छोड़ दिया और गायकी की तरफ ध्यान दे लिया। मतलब खेल आपने छोड़ दिया, और खेल भी बॉक्सिंग जो एकदम ताकतवर जो जिसको हम खेल कहते हैं, और एकदम से जो दूसरी सॉफ्ट जो इंडस्ट्री है, सॉफ्ट इसलिए कहते हैं बिल्कुल क्योंकि गायन तो बड़ा ही नरम स्वभाव वाले का जो काम होता है, एकदम से इतना चेंज है। ऐसा भाई साहब, जैसे हितेश देसवाल जी के पास मैं खेलता था तो एक दिन हमारा हंसी मजाक करने का दिन होता था, तो कोच साहब भी मेरे को खड़ा कर देते थे। अच्छा। कि कोई गाना सुनाओ। अच्छा। तो मैं वहाँ पर बच्चों के बीच में गाना सुनाने लग गया। फिर वहाँ पर स्टेट लेवल था, एक प्रोग्राम था जो युवा उत्सव होता है, उसमें मैंने एक रागनी गाई थी भगत सुदामा की। तो मैं वो रागनी गा के चल पड़ा था कि मेरे को क्या पता कि मैं फर्स्ट भी आ जाऊँगा। तो
को जो वहाँ पर जज साहिब बैठे थे, उन्होंने मेरे गाय के या कुछ भी ला लो मेरा उस देख के मेरे को फर्स्ट चुन दिया। उसके बाद मैं स्टेट में गया, स्टेट में मेरा पोजीशन नहीं आया, तो धीरे धीरे मेरी रुचि गाने की तरफ हो गई। उसमें मेरे को कोई दिक्कत तो बहुत आई। जैसे कहीं पर जाते हैं तो गाड़ी भी चाहिए, साजंदे भी चाहिए, वैसी ड्रेस भी चाहिए, पर धीरे धीरे मैं अपनी मेहनत करता रहा, धीरे धीरे मैं आगे निकलते गए। राजेंद्र खरकिया जी के पास आप मतलब गाना सीखने के लिए आप गए थे? नहीं, तो जैसे ऋषिकेश जी थे गोची गांव से, मैं उसके पास हल्का फुल्का जैसे वो गाता था तो मैं उसके पास जाने लग गया। अच्छा। तो एक दिन वो बोले कि गुरुजी के पास चलेंगे, तो मैं वहाँ चला गया। गुरुजी ने मेरे से एक दो लाइनें सुनी, तो वो मेरी लाइनों से प्रभावित हुए या कुछ ऐसा हुआ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई मैं आपको अपना चेला बनाऊंगा। तो अच्छा। उससे मैंने ये शुरुआत की। अच्छा, मतलब उन्होंने खुद आपको अपना चेला बनाया और उसके बाद जो है ना आपको गाना सिखाने की जो उनके पास विधा थी वो आपको विधा सिखाई? गाना नहीं भाई साहब, जैसे कहीं प्रोग्राम होते थे वो मेरे को ले जाते थे, और गुरुजियों के जितने भी शिष्य थे सबसे ज़्यादा मेरे से प्यार कराया करते हो। अच्छा। जैसे दूध आ गया, दूध आधा पी लिया, आधा मेरे को पिला दिया, तो ऐसे मेरे से वो प्यार करते थे। उसकी इस भावना से लगा लो या प्रेम से लगा लो, मैं धीरे धीरे गाना सीख गया। मतलब आपको वो ये नहीं कहते थे कि भाई अब ये है अपना बॉक्सर भाई, एक फिल्म आई थी बॉक्सर भाई, वो गाना चला था, तो ऐसा कुछ कहते नहीं थे? ना, ऐसे नहीं कहते थे। वो बोलते थे, शेरवाल साहब बोलते थे मेरे को। फिर मैंने कहा गुरुजी साहब मत बोलिया करो, तो वो कहते थे शेरवाल। अच्छा। पहलवान जी कहते थे, कभी शेरवाल कह देते थे, ऐसा बॉक्सर वाइस टाइप में कुछ नहीं कहा। अच्छा। क्योंकि एक फिल्म आई थी बॉक्सर भाई, तो उसमें बड़ा फेमस गीत हुआ था अपना बॉक्सर भाई, तो इसलिए मैंने पूछा कि भाई क्योंकि अट्टे गट्टे हैं और काफ़ी ताकत रखते हैं मुकेश शेरवाल जी। आपका जो गाना था फैन भगत सिंह के, दो बोल एक बार हमारे दर्शकों को आप दो बोल सुना दो तो। हम फैन भगत सिंह के सारे फांसी पे चढ़ जाएंगे, घनी 3-5 ना करियो देश पे कट के मर जाएंगे। ओ घनी 3-5 ना करियो देश पे कट के मर जाएंगे। बहुत बढ़िया। मुकेश शेरवाल जी, इन्होंने बताया कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और पारिवारिक जो है वो बैकग्राउंड गायन से कोई इनका तालमेल नहीं था। इन्होंने जो कुछ भी किया है अपनी मेहनत से, अपने एक जज्बे के हिसाब से इन्होंने ये सारा जो मुकाम हासिल किया है। मुकेश जी, कोई ऐसा मैंने अपने जज्बे के, मेरे अकेले की मेहनत नहीं है। जो मेरा बड़ा भाई था नरेश, वो मजदूरी करके मेरे को पढ़ाता था। मैंने बेरी से सीनियर सेकेंडरी पास की। उसके बाद मैंने कहा भाई मैं कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ, तो उसने कहा भाई मेरा बेहूत नहीं है। उसने फिर भी मेहनत करके बेचारे ने मेरे को पढ़ाया। आज वो भगवान के पास है, मैं उसको अपना भगवान ही मानता हूँ, जिसने मेरे को पढ़ाया लिखाया, आज इस मुकाम पे मैं बैठाया जिसको 20-30 आदमी जानते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो गायन की जो विधा आपने सीखी है वो तो अपने जज्बे से ही सीखी है। वो आपके बड़े भाई ने आपको पढ़ाने के लिए अग्रसर किया, शिक्षा देने के लिए अग्रसर किया, और वो हर एक माँ बाप या भाई बहन अपने भाई बहन के लिए या बच्चों के लिए करता है। देखो भाई साहब, जैसे गांव में कोई प्रोग्राम होता था तो मेरा भाई जब सुनता था और लोगों से भी सुनता था कि यार अच्छा गा रहा है, तो वो बड़ा खुश होता था। हालांकि मेरे सामने वो नहीं कहता था, पर मैंने उसकी खुशी महसूस करता था, मैं उसकी खुशी। अच्छा। इस जज्बात से मैंने सोचा कि भाई बहन हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे गांव वाले हैं, मेरे को पसंद करते हैं, क्यों ना मैं थोड़ी मेहनत करके आगे जाने की सोचूं। ये मेरा जज्बा बना था। तो आपने जब कमर्शियल गाना शुरू किया था, तो कमर्शियल गाने में आपका सबसे जो पहला जो गीत था जो हिट हुआ वो कौन सा गीत था? और दो बोल उसके सुना भी देना प्लीज़। भाई ऐसा है अजय शर्मा जी, उसमें आप ही डायरेक्टर थे शायद, और मेरा एक भक्ति सॉन्ग आया था सोनू के पिताजी। जब मेरी मेकअप हुआ, धोती बांधी, कुर्ता पहरा, मेरी पिंडी काँप रही थी। अच्छा। तो पहली बार कैमरा का सामने किया था, तो मैंने सोचा भाई गाना तो पिटेगा, लेकिन भाई आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से वो गाना बहुत चला।
उसमें एक मियाँ बीबी का नोक जोक था। और सुन सोनू के पिताजी मैं जाऊंगी बालाजी, तू दे दे मन भाड़ा घनी वार ना करे, अरे के काढ़ेगी बालाजी तू तकरार ना करे। उस टाइम पे ये गाना बहुत अच्छा चला था, सब मेरे को सोनू के पिताजी कहने लगे थे भाई। बिल्कुल, जिस तरीके से मेरे को मेहर सिंह के नाम से लोगों ने जानना शुरू कर दिया था, मेरे नाम से बहुत कम जानते थे, इस तरीके से मुकेश भाई को भी सोनू के पिताजी वो मजाक में भी कहते थे लोग, क्योंकि वो गीत जो है वो काफ़ी हिट हुआ था। और ये इनका बड़प्पन है कि मेरे को इतना ये क्रेडिट दे रहे हैं, इनकी अपनी मेहनत है, को इनकी अपनी अच्छी गायकी है, उसके बदौलत वो गीत चला था। जीवन में कभी ऐसा मोड़ आया कि बिल्कुल जीवन से निराशा हो गई हो कि भाई अब तो मैं नहीं कामयाब नहीं हो सकता, कभी ऐसी भी स्थिति आई है? हाँ बिल्कुल आई है। जब मैं गांव में था तो जब मेरा भाई जो जिसने पाल पोस के बड़ा किया वो मेरे को बोला कि भाई मैं झज्जर रहना शुरू करूँगा। तो उस दिन मैंने कह दिया चलो भाई ठीक है तू झज्जर रह। तो वो वहाँ से घर से चला गया। तो रात को मेरे को ऐसा महसूस हुआ, घुटन सी महसूस हुई, मैं रोने लग गया क्यों उस टाइम पे मैं कोई काम नहीं करता था। अच्छा। फिर मैं झज्जर में एक हल्का फुल्का काम करने लग गया और माई की कृपा से, सरस्वती माता की कृपा से आज मेरा इतना जुगाड़ है कि मैं अपना परिवार को चला सकता हूँ। वो एक ऐसा मोड़ आया था जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। तो वो मोड़ जब आया था तो आपको वो एक तो प्रेरणा मिली होगी कि नहीं भाई जीवन से हारना नहीं है, संघर्ष करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। क्यों, तो कैसे वो प्रेरणा मिली थी, क्या इंस्पिरेशन मिली थी? जब मेरा भाई मेरे पास था तो सिर्फ ये कहता था भाई कुछ काम किया कर। जब मेरे को ये लगता था भाई कमा रहा है फरलो मार। अच्छा। तो जब वो भाई गया मैं और मेरी माँ घर पे थे तो मैं सोचू था यार घर का काम कैसे चलेगा। तो धरती बीड़ी होगी कहते हैं ना लोग, धरती बीड़ी होगी। तो चुगुर्दू से पढ़ाई के पैसे नहीं मिलते थे, फीस नहीं मिलती थी। मेरी माँ के 20 आदमियों के पास जाती फीस के पैसे कहीं से हो जाएं वो नहीं मिलते थे। तो एक बार मेरी 20 ये कर रहा था मैं, 2600 रुपये सेमेस्टर फीस होती थी। तो वो कहीं नहीं मिली मेरी माँ को। तो एक फौजी छुट्टी आया, उसने पूछा ताई क्या बात है, क्यों दिक्कत में हो? नुली बेटा ऐसे ऐसे बात है। तो उसने मेरे को 2600 रुपये दिए, मैंने फीस भरी और फीस ये करी। आज वो बंदा है वो स्वर्ग में, लेकिन मैं उसका शान नहीं भूल सकता। उससे मैंने प्रेरणा मिली ये आदमी एक गरीब की सहायता कर सकता है, क्यों ना मैं मेहनत करके कुछ पैसे कमा के मैं भी किसी गरीब की सहायता करूँ। बहुत अच्छी सोच है, आपने बहुत अच्छी ये प्रेरणा ली है। अच्छा, समाज को या आने वाले यूथ को अपनी तरफ से किसी एक गाने के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हो तो कौन सा गाना फिट बैठता है आपके हिसाब से? हरियाणा के छोरे बैठता भाई, हरियाणा के छोरे तो हर एक जगह धूम मचाओ हैं। सुन लो बम्बी आड़ो इब कह हम भी बम्बी आवांगे, हरियाणा की पोप रागनी ऊंचे सुर में गावांगे, धक्कड़ छोरा चंद्रावलिए नई नई फिल्म बनावांगे, हर मौसम में फिल्म चलम हरी तमने कूण में लावांगे, छागे 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 रे छोरे हरियाणा के। हरियाणा के दबा मुख के सारे छारे हैं। बिल्कुल, हरियाणा के मुख्य भी सारे छारे हैं, हरियाणा की हाँ पहलवान भी सारे छारे हैं, हरियाणा के अब गायक भी और अभिनेता भी सारे छा गए। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। ये मुकेश ने बताया कि भाई जो कुछ है अपनी ताकत में है, जो कुछ है अपने देसी खान पान में है, और उस देसी खान पान के हिसाब से हम आज पूरे भारतवर्ष में चाहे कोई भी फील्ड हो, आज पूरे भारत में हरियाणा वासी एक नंबर के छाए हुए हैं। तो मुकेश जी ने ये बहुत अच्छा संदेश जो है ना वो दर्शकों को दिया है, और आने वाले जो यूथ है, यूथ इस चीज़ को ज़रूर सोचे कि हम भी कोई अपना अगर करियर चुनते हैं तो करियर को इस हिसाब से चुनें कि उसमें पूरी जान लगा दें उसमें सक्सेस होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश भाई से हमने आपकी बातचीत कराई, आपका तारुफ कराया, और आगे भी कोई गीत आपका आने वाला है जिससे दर्शक उस इंतज़ार में रहें? हाँ, एक गाना मेरी तैयारी चल रही है। अच्छा। और सोनोटेक कंपनी में वो गाना जाएगा। गाने के बोल अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी वो छुपे हुए हैं। एक अगले महीने जनवरी में शायद वो गाना मैं सोनोटेक कंपनी को दूंगा। बहुत ही अच्छा गाना है, वो नोक झोंक का गाना है, मियाँ बीबी का, बहुत ही अच्छा गाना आएगा वो भी।
चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आप इसी तरीके से माँ सरस्वती की कृपा से दिन दोगुनी रात चौगुनी आप प्रगति करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें और दर्शकों का एंटरटेन करते रहें, क्योंकि गायक है, गायक दर्शकों का एंटरटेन करते रहते हैं। और ऐसे ही फनकारों से मैं समय समय पे आपको मिलवाता रहूँगा, उनका तारुफ आपसे कराता रहूँगा। और आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में और भी बहुत सारे ऐसे फ़नकार हैं जो आपके समक्ष गाते हुए आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इस तरीके से नॉर्मली बातचीत करते हुए आपने बहुत कम देखा होगा। तो ऐसे ही आपका परिचय कराता रहूँगा। मैं अजय शर्मा आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।